टुडे आवर टॉपिक इज केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड कई क्वेश्चन अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिक इसमें अपने को सीखने को मिलेगा। ठीक है, कई सारी चीज़ें हैं जो अपने को मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में जाननी जरूरी होती है कि कोई भी एटम मिलकर मॉलिक्यूल को कैसे फॉर्म करता है और मॉलिक्यूल के बीच कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो रासायनिक बंध होते क्या हैं। ठीक है, सिंपल सी बात तो यह है कि जो परमाणु होते हैं, जो एटम्स होते हैं, वो किसी ना किसी अट्रैक्शन या किसी ना किसी फोर्स के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। वो फोर्स ही एक तरीके से क्या होते हैं, रासायनिक बंध होते हैं। ठीक है, लेकिन रासायनिक बंध कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे अगर दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, साझा होता है। ठीक है, मतलब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम, देन कोवलेंट बॉन्ड बनता है, सहसंयोजक बंध बनता है। और अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, एक एटम से दूसरे एटम पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो आयोनिक बॉन्ड बनता है। इन सबके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। और सबसे पहले जो रासायनिक बंध मतलब परमाणु के बीच जो बंध बनेगा उसके तरफ ध्यान जो आकर्षित करा वो सबसे पहले किसने करा था, कोसेल और लुईस ने। ठीक है, कोसेल और लुईस ने एक अवधारणा दी, एक कंसेप्ट दिया कि जो परमाणु होते हैं वो क्या होती है, उसमें आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो कोसेल और लुईस की जो अवधारणा थी उसमें क्या था कि लुईस ने परमाणु को एक धनावेशित अष्टी माना, मतलब केटायन से रिलेटेड पूरा कंप्लीट एक ऑक्टेट माना। और उसने इलेक्ट्रॉन को, 8 इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से बताया, घन के 8 कोनों पर वो इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं। उसे अपन क्या कहते हैं, कर्नेल भी कहते हैं। ठीक है, और अब जो केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए जो पार्टिसिपेट इलेक्ट्रॉन करते हैं वो उसने बताया कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, जिन्हें कोवलेंट इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं या सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इन अणुओं के बनने में जो परमाणु पार्टिसिपेट करते हैं उसमें उनकी संयोजकता कैसे पता करेंगे, या फिर उसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसको प्रदर्शित करने का एक तरीका उसने बताया, जिसे क्या कहते हैं, लुईस प्रतीक कहते हैं। ठीक है ना। ठीक है, तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं वो डेफिनेशन आप एक बार लिख लीजिए। किसी अणु के बनने में परमाणु के केवल बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन रासायनिक संयोजन में, मतलब केमिकल बॉन्डिंग में, रासायनिक संयोजन में हिस्सा लेते हैं। इसे संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी अणु के बनने में परमाणु के केवल बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन रासायनिक संयोजन में हिस्सा लेते हैं। इसे संयोजकता इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। According to Lewis, when any molecule is formed, then outermost shell's electron present in any atom only participate to form chemical bond. This electron is called valence electron. And Lewis suggests a idea to show वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोवलेंट और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उससे क्या कहते हैं अपन, लुईस सिंबल या लुईस प्रतीक कहते हैं। तो लुईस प्रतीक से अपन क्या कर सकते हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन को निरूपित कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, उन्हें शो कर सकते हैं। ठीक है, लुईस ने परमाणु के संयोजकता इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करने के लिए एक सरल संकेत
प्रस्तावित किया जिसे लुईस प्रतीक कहा जाता है, लुईस सिंबल कहा जाता है। ठीक है, अब देखो लुईस सिंबल कैसे बनाएंगे कुछ एटम का। जैसे लिथियम है, लिथियम के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 1s2 2s1, एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन डॉट की तरह दिखा देंगे। बेरिलियम में 2 होंगे तो 2 दिखा देंगे। बेरिलियम, बोरोन में 3 होंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे। बोरोन, कार्बन में 4, ठीक है, और कार्बन, नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। यही इनके क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन को बनाए यदि 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। और नियोन इनर्ट गैस है तो इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इस तरीके से लुईस जो प्रतीक है, लुईस सिंबल है, वो अपन यहाँ बताएंगे। ठीक है, इसके बाद अब ये लुईस जो सिंबल है इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ लुईस सिंबल। ठीक है, लुईस सिंबल का महत्व क्या है? तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो प्रतीक है उसके चारों जो ये बिंदु की संख्या है वो क्या है? संयोजकता इलेक्ट्रॉन की ही संख्या है। ठीक है, तो यह संख्या तत्व की सामान्य अथवा क्या समूह की जो संयोजकता होती है उसको परिकलित करने में, उसको पहचानने में, उसे आइडेंटिफाई करने में ये क्या होती है? सहायक होती है, इंपॉर्टेंट होती है। तत्व की जो संयोजकता होती है या तो लुईस संरचना में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है या 8 में से उन्हें घटाने पर प्राप्त हुई संख्या के बराबर होती है। तो ये कुछ क्या थे? इंपॉर्टेंट थे लुईस सिंबल की। लुईस सिंबल बनाया क्यों जाएगा? तो लुईस सिंबल क्यों बनाया जाता है? अगर लुईस सिंबल है तो अपन उससे किन बातों को पता लगा सकते हैं? उससे अपन पता लगा सकते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी ऑफ एटम और वैलेंसी ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप वेयर दिस एलिमेंट इज प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस इसमें होंगे। ठीक है, अब रासायनिक बंध के संबंध में कोसे-लुईस के तथ्य पहला लिखिए, आवर्त सारणी में उच्च विद्युत ऋणता वाले हेलोजन तथा उच्च धनात्मक वाले क्षार धातु एक दूसरे से अक्रिय गैसों द्वारा पृथक रखे गए हैं। दोबारा सुन लीजिए, आवर्त सारणी में उच्च धनात्मक तत्व क्षार धातु हैं तथा उच्च ऋणात्मक तत्व हेलोजन एक दूसरे से अक्रिय गैसों द्वारा पृथक रखे गए हैं। ठीक है, एक दूसरे से किससे पृथक रखे गए हैं? अक्रिय गैसों द्वारा पृथक रखे गए हैं। ठीक है, मतलब एल्कली मेटल एंड हेलोजन आर सेपरेटेड बाय इनर्ट गैसेज। ठीक है, दूसरा जो पॉस्टुलेट इन्होंने बताया, दूसरा जो तथ्य, दूसरा जो कथन इन्होंने बताया वो क्या था? हेलोजन परमाणु से ऋणायन का निर्माण होता है और क्षार धातुओं से धनायन का निर्माण होता है। मतलब हेलोजन परमाणु जो होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं और क्षार धातुएं एक इलेक्ट्रॉन निकालकर धनायन का निर्माण करती हैं, केटायन का। मतलब एल्किली मेटल फॉर्म केटायन बाय रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन।